दूसरा कोई मार देगा, या आप कस्टमर सेट किए हो, टाइम पे नहीं पहुँचो, दूसरा कोई ले लेगा। आप अकेले नहीं हो, यहाँ पर 4-5 हज़ार रियल इस्टेट कंपनियाँ हैं, आप अकेले नहीं हो, कोई ना कोई मार देगा। ये टाइम पंचालिटी फर्स्ट होना, हमको हर चीज़ का अपडेट रहना। हम जिसको अपने कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं या जो बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं, वो बिजनेस में वो आदमी कहाँ पर है, क्या कर रहा है, सुबह वो कहाँ जा रहा है, क्या प्लानिंग है उसका, दोपहर को खाना खाया या नहीं खाया पूछ लेना, शाम को रिव्यू ले लेना, भाई क्या करके आए हो, क्या करके आए हो। इससे हर आदमी का अपडेट आपके पास रहेगा, और जब तक अपडेट आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप लाइफ में कुछ सेट नहीं कर सकते। ये अपने अंदर आना है, मतलब हर आदमी, जितना आदमी आपसे जुड़ा है, सबको कॉल करके पूछने से आपको मालूम होगा कौन आदमी कहाँ पर है, क्या कर रहा है और कब बिजनेस आएगा, मतलब सारा चीज़ अपडेट होता रहेगा आपको। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है एथिक्स। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो रियल इस्टेट होने दो, चाहे अदर कोई भी काम कर रहे हो, उस काम के प्रति हमको जिम्मेदार रहना, एथिक्स रहना, मतलब जिसको गर्व बोलते, घमंड नहीं बोल सकते लेकिन गर्व बोलते, हम ये काम कर सकता है, हाँ, एथिक्स रहना। तीसरा है इफर्ट, जो मैं बोला कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, आपका निगाह जो है, कहते नहीं काग चेष्टा, कौवे की तरह निगाह रखना, बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान रखना कि हमारा कौन आदमी कहाँ कहाँ गया है। आप नहीं ध्यान रखे तो इसमें रियल इस्टेट में 4-5 हज़ार कंपनी है, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई लेके चला जाता, फिर आप कंप्लेन करते हो आदमी कहाँ गया, यहाँ गया, वहाँ गया, खोजते। इससे बढ़िया है कि आप अपने आदमी को बराबर अपडेट लेते रहोगे तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। बॉडी लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं, ये हम कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज वो सुधारना पड़ेगा। तीसरा है एनर्जी। हम कोई काम को लेके अगर 6 बजे उठना चाहिए तो हम उठ रहे हैं 10 बजे, जब आप ही 4 घंटा लेट उठ रहे हो तो कोई ना कोई जो पहले उठने वाला है वो तो आपका लेके चला ही जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो पहले पहुंच रहा है, पहले लेके जाएगा। इसलिए अपने काम के प्रति एनर्जी रहना है। एटीट्यूड, हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति हमको काम करने का तरीका, बदलाव काम में, वो चीज़ होना चाहिए। जब तक आप एक ही रूल्स को बार बार फॉलो कर रहे हो, एक ही रूल्स को बार बार फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस में या तो रूल चेंज करो, दूसरे तरीके से जाओ। हाँ, नंबर 5 है पेशेंस। बिजनेस में पेशेंस अनिवार्य है। 1 महीना बिजनेस नहीं आया, 2 महीना नहीं आया, छोड़ के बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। धैर्य इम्पॉर्टेंट है, सबका हथियार धैर्य है। काम करते रहो, सब पे निगाह डालते रहो, पूछते रहो, पेशेंस रखो, ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाते हैं। उसके बाद टीचिंगल, बहुत लोग आता है आके डायरेक्ट अर्निंग के चक्कर में पड़ जाता है, नॉलेज नहीं लेता। जो चीज़ जो हम काम कर रहे हैं उसके विषय में फर्स्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज होगा तो आप आसानी से काम को कर सकते हैं। जब नॉलेज नहीं रहेगा तो आप 1-2 बिजनेस जो आपका फ्रेंडशिप होगा उससे लाके फिर उसके बाद ठप हो जाएगा, नहीं आया। इसलिए पहले लर्निंग फिर अर्निंग, जो काम कर रहे हो उसकी पूरी जानकारी रखना, उसके बाद में जानकारी रख के काम करें तो अपने आप पैसा आएगा, यानी नॉलेज, उसके बाद पैसा कमाना। नहीं तो कुछ लोग आते हैं 10 दिन करके बैठ जाते हैं, बोलते हैं साहब हो नहीं रहा है। आपने नॉलेज नहीं लिया ना, नॉलेज ले तो जरूर होता है, नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है डूइंग एक्स्ट्रा। हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हर एक तरीका खोजना है, हमको किस प्रकार से आगे जाना है। एक ही तरीका इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए नहीं हो पा रहा, हर तरीका को इस्तेमाल करो। और हम तो कहते हैं कि छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जैसा कस्टमर है सब उसी हिसाब में समझा बुझा के आप अपने काम का तरीका कर सकते हैं। अपने काम के प्रति प्रिपरेशन रहना, 10वां रूल्स है कि अपने काम के प्रति जो है एक्टिव रहना।
जैसे मैं बोला, अभी बोल रहे हैं ना, मेरा आदमी दूसरा कोई ले गया, तो जब आप अपने आदमी पर बराबर निगाह दिए होते तो कोई नहीं लेके जाता, आप बोल सकते थे, पकड़ सकते थे उसको। अभी दूसरा बिजनेस का यही 10 रूल है, फॉलो करो, जरूर सक्सेस होते। धन्यवाद।